कुछ राज गोलियों से ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ सच ऐसे होते हैं जो सामने आ जाएं तो अपनों को भी दुश्मन बना देते हैं। हमजा अब एक ऐसे खेल में दाखिल हो चुका है जहां हर चेहरा नकाब है और हर मुस्कुराहट के पीछे मौत छुपी है। ये है खामोश महाज, जहां खामोशी भी चीख चीख कर राज बताती है। गुज़श्ता किस्त में आपने देखा एक पुरस्रार पैगाम, एक अगवा और एक ऐसा सच जिसने हमजा की पूरी दुनिया हिला दी। गोलियां हवा में थीं, लेकिन निशाना हमजा पर नहीं था। वो आवाज उसके पीछे खड़े एक शख्स की तरफ से आई थी जिसने दरख्तों के पीछे छुपे 2 अफराद पर फायर खोल दिया था। नीचे गिरो, वो आवाज फिर गूंजी। हमजा फौरन जमीन पर लेट गया। गोलियों का तबादला हुआ। चंद सेकंड बाद खामोशी। फिर वो शख्स उसके करीब आया, लंबा दुबला पतला, चेहरा शॉल से ढका हुआ। उठो, यहां से निकलना है, वो तुम्हें मारने आए थे। तुम कौन हो? मैं वही हूं जिसने तुम्हें फोन किया था, चलो मेरे पीछे आओ। वो शख्स तेजी से पहाड़ी के दूसरी तरफ उतरने लगा। हमजा पीछे पीछे। एक पुरानी जीप रोड के किनारे खड़ी थी। दोनों सवार हुए। जीप तारीकी में रेंगती हुई दूर निकल गई। तुम्हारा नाम? हमजा ने पूछा। अभी नहीं, पहले ये देखो। उसने एक टैबलेट हमजा की तरफ बढ़ाया। उस पर एक वीडियो क्लिप थी। एक तारीक कमरा, एक औरत, हाथ पैर जंजीरों से जकड़े। वो फिरोजा थी। 10 साल बड़ी हो चुकी थी। आंखों में गहरे हल्के, चेहरे पर थकन, लेकिन वही आंखें। वीडियो में एक आवाज आ रही थी, तुम्हारा हमजा आएगा फिरोजा, और फिर तुम दोनों को इकट्ठे खत्म कर दिया जाएगा। ये ऑपरेशन सदफ का हिसाब चुकता है। वीडियो बंद हो गई। हमजा का गला सूख गया। ये वीडियो कहां से आई? हमारे एक एजेंट ने भेजी है जो शेर दर्रे के किले के करीब है। वो बताता है कि फिरोजा को 6 माह से वहां रखा गया है। अगवा करने वाले उकाब हैं। उकाब, ये नाम सुनकर हमजा की रूह कांप गई। उकाब एक खुफिया दहशतगर्द तंजीम थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कई मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए काम करती है। उनका हदफ हमेशा वो लोग होते थे जो बड़े राज जानते हों। मगर मैंने तो ऑपरेशन सदफ के बाद एजेंसी को सब कुछ बता दिया था। नहीं हमजा, तुमने सब कुछ नहीं बताया। तुम्हें याद है, उस ईरानी साइंटिस्ट ने अपनी मौत से पहले तुम्हें एक छोटा सा पेन ड्राइव दिया था। कहा था कि ये तुम्हारे तहफ्फुज के लिए है। हमजा को याद आया, हाँ, उसने वो पेन ड्राइव लिया था, लेकिन वो तो उसने मुआविया चचा को दे दिया था। उसने कहा था कि वो एजेंसी के हवाले कर देंगे। वो ड्राइव कहाँ है? मुआविया के पास नहीं है और ना ही एजेंसी के पास। वो ड्राइव गायब है और उस पर वो राज है जो ईरान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को तबाह कर सकता है। एक एटमी डील का राज जिसमें बहुत से आला ओहदेदार मुलव्विस हैं। उकाब उस ड्राइव के लिए तुम्हारी जिंदगी लेना चाहता है। जीप ने एक वीरान मकान के सामने रुकना था, शहर से बाहर, खेतों के दरमियान। यहां महफूज हैं, उस शख्स ने कहा। उसने अपना चेहरा खोला। हमजा ने उसे देखा और सांस अंदर ही रुक गई। अरशद, लेकिन तुम तो मर चुके थे। मैंने खुद तुम्हारी लाश देखी थी काबुल में। अरशद मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में बहुत दुख था। तुमने एक लाश देखी थी, मेरे कपड़ों में, मेरी शनाख्त के साथ। वो मेरा ट्विन था, शोएब। मैंने उसे खुद तैयार किया था। मुझे मरना पड़ा हमजा, क्योंकि मैंने उस राज का पता लगा लिया था। ऑपरेशन सदफ कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था, वो एक फरेब था। अरशद ने बताया कि ऑपरेशन सदफ दर हकीकत 3 मुल्कों के कुछ करप्ट ओहदेदारों के दरमियान एक खुफिया मुआहिदा था। एक तरफ पाकिस्तान के कुछ एजेंट, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी के कुछ लोग, और तीसरी तरफ ईरान के कुछ फौजी अफसरान। ये लोग गैर कानूनी तौर पर एटमी टेक्नोलॉजी का तबादला कर रहे थे और मुनाफा करोड़ों डॉलर्स में था। उस ईरानी साइंटिस्ट ने उस मुआहिदे की तमाम दस्तावेजों उसी पेनड्राइव में महफूज कर ली थीं। जब तुमने उस साइंटिस्ट को हवाले किया तो वो दस्तावेजें तुम्हारे हाथ आईं। तुमने मुआविया को दी, लेकिन मुआविया उस साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने वो ड्राइव अपने पास रख ली, लेकिन मैंने अपने अकेले के ऑपरेशन में उस ड्राइव की एक कॉपी बना ली और फिर मेरी मौत का ड्रामा किया। लेकिन फिरोजा का क्या कसूर? उसे क्यों पकड़ा गया? अरशद की आंखें नम हो गईं। फिरोजा ने भी पता लगा लिया था। वो तुम्हारे लिए तहकीक कर रही थी। उसे पता चल गया था कि तुम्हारी माँ भी उस साजिश में शामिल है। तुम्हारी माँ ने ही फिरोजा को खत लिखने से रोका था, बल्कि उसके अगवा का हुक्म देने वालों में तुम्हारी माँ का नाम भी है। ये सुनकर हमजा का दुनिया तार तार हो गया। उसकी माँ, वो पाकिस्तानी परचम के सामने वफादारी की कसम खाने वाली खातून? नहीं, ये मुमकिन नहीं। मुमकिन है हमजा। पैसा और ताकत इंसान को अंधा कर देती है।
तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया, लेकिन अब वो खुद दबाव में है, उन्हें भी खत्म किया जा सकता है। अब क्या करना है? हम फिरोजा को बचाने जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें उस ड्राइव की असली कॉपी हासिल करनी होगी जो मुआविया के पास है, और वो ड्राइव अब कोयटा में नहीं बल्कि दिल्ली में है। दिल्ली? हाँ, मुआविया ने वो ड्राइव हिंदुस्तानी एजेंसी के एक आला अफसर राजीव शर्मा को बेची है। वो ड्राइव अब राजीव के घर के महफूज कमरे में है। उनका घर दिल्ली के एक अमीर इलाके में है। हम वहां कैसे दाखिल होंगे? कल रात राजीव की बेटी की शादी है, बड़ा तकरीब, हम उसमें शामिल होंगे। मेरे पास दावतनामा है। और फिर तुम्हें अकेली काम करना होगा। मैं तुम्हें महफूज कमरे तक पहुंचाऊंगी, बाकी तुम्हारा काम। रात को शादी के तकरीब में हमजा एक खामोश मेहमान की तरह था। सोफिया उसके साथ थी, मुस्कुराती हुई, सबसे बात करती हुई। लेकिन हमजा ने महसूस किया कि सोफिया की आंखें बार बार एक शख्स को देख रही हैं, एक लंबा दुबला शख्स जो कमरे के कोने में खड़ा था। वो कौन है? हमजा ने पूछा। वो राजीव का पर्सनल मुहाफिज है, नाम है विजय। वो खतरनाक है। कुछ देर बाद सोफिया ने इशारा किया, वक्त आ गया है। वो दोनों महल के दाएं तरफ वाले विंग की तरफ निकल गए। एक तन्हा राहदारी। सोफिया ने एक कार्ड स्कैपर में लगाया। दरवाजा खुला। अंदर सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। नीचे तहखाने में महफूज कमरा है। मैं यहां तुम्हारी निगरानी करूंगी। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। हमजा नीचे उतरा। तारीख राहदारी। एक लोहे का दरवाजा। उसने अपना टेक्निकल बैग खोला, दरवाजे का लॉक तोड़ना शुरू किया। 5 मिनट। दरवाजा खुला। अंदर एक छोटा सा कमरा, बीच में एक मेज, उस पर एक कंप्यूटर। वो ड्राइव वहीं थी, एक छोटे से खाने में। उसने उसे उठाया, लेकिन उसी वक्त अलार्म बज उठा। जमीन के ऊपर सोफिया की आवाज फोन पर आई, बाहर निकलो, विजय आ रहा है। लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। दूसरी तरफ से लोहे का एक और दरवाजा खुला और उसमें से विजय नमूदार हुआ, हाथ में पिस्तौल थामे। रुको जल्मी, या मैं तुम्हें मार दूंगा। हमजा ने देखा उसके पीछे सोफिया भी आ गई थी, लेकिन उसके हाथ में भी बंदूक थी और वो बंदूक हमजा की तरफ थी। सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना हमजा, लेकिन ड्राइव हमें चाहिए और तुम्हें मरना होगा। दिल्ली की चमकती रोशनियों में हमजा ने वो सच देख लिया जो अंधेरे तहखानों में छिपाया गया था। लेकिन असल सवाल ये है, क्या सूफिया वाकई दुश्मन थी या वो खुद किसी और के जाल में फंसी हुई है? और क्या हमजा इस बार बच पाएगा या दिल्ली की गलियां इसका अंजाम लिख चुकी हैं? अगली किस्त में काबुल का पुराना दोस्त, जहां माजी हाल से टकरा जाएगा। सुनना मत भूलिए खामोश महाज।